नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है यहाँ से प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, इनकी स्थापना कब हुई और कौन से क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में होता है, साहित्य के क्षेत्र में होता है, खेल के क्षेत्र में बहुत से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कौन सा पुरस्कार की स्थापना कब हुई और इसको कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वनडे एग्जाम में। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर कर दिया करें ताकि उनको भी लाभ हो जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जो भी आपका नोटिफिकेशन हो जल्दी से जल्दी आ सके। जो भी वैकेंसी की जानकारी हो या कोई क्लास हो तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, तो इसका बेल आइकन जरूर दबा लें। आगे चलते हैं। ये पुरस्कार हैं, पुरस्कार या सम्मान, ये वर्ष कौन से वर्ष में इनकी स्थापना हुई या कौन से वर्ष से इनकी शुरुआत हुई है और ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। तो मान बुकर पुरस्कार आ जाता है सबसे पहले। 1969 में इसकी शुरुआत हुई। साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। जो मान बुकर पुरस्कार पत्रकारिता के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनके लिए 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद नोबेल पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, विश्व का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता था। और 1901 में कब इसकी शुरुआत हुई? 1901 में इसकी शुरुआत हुई। जो अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन था, जो जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनके लिए उन्हीं के जो जब इनकी पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को, तभी ये वितरण किए जाते हैं। और ये जो धन छोड़ गए थे उसी धन का जो ब्याज निकलता है हर वर्ष, तो उसी के ब्याज से जो जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिलता है 6 क्षेत्रों में, उन्हीं को उनकी धनराशि वितरण की जाती है ब्याज की। और ये 3 व्यक्तियों से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकता है एक क्षेत्र में। जैसे विज्ञान में 3 व्यक्तियों को दिया गया 2024 में, तो फिर उनको वह 3 के व्यक्तियों के बाद नहीं दिया जाएगा। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 3 हो सकता है अधिकतम। ठीक है, 3 से अधिक व्यक्तियों को ये नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। इसमें 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें साहित्य हो गया, साहित्य हो जाएगा, भौतिक विज्ञान हो जाता है, रसायन विज्ञान हो जाता है, जीव विज्ञान हो जाता है, जो चिकित्सक, ठीक है, चिकित्सक विज्ञान हो जाता है, चिकित्सक के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें शांति हो जाता है, शांति, और 1 2 3 4 5 शांति और एक अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी शुरुआत हुई तो इसमें 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र की शुरुआत 1969 से इसकी शुरुआत हुई। 1968 में इसकी घोषणा हुई थी और 1969 में इसको सबसे पहले दिया गया था। तो ये नोबेल पुरस्कार की लगभग ज़्यादा छोटी छोटी जानकारी होगी, इसको जरूर लिख लें। इसके बाद कलिंग पुरस्कार आ जाता है। कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार। 1952 में इसकी स्थापना हुई या इसकी शुरुआत हुई और विज्ञान के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। जैसे विज्ञान की खोज करना या न्यूटन के नियम को बदलना या उनके सापेक्ष कुछ आविष्कार करना, तो उसके क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार 1952 में इसकी शुरुआत हुई और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। या तो इसकी स्थापना पूछते हैं या इसका क्षेत्र पूछते हैं, इसको जरूर ध्यान रखना है। आगे आ जाता है अगला ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार बहुत ही मोस्ट है, इसकी स्थापना जरूर पूछी जाती है। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी और फिल्म क्षेत्र के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। इसमें जो भारत की भी इसमें कई से फिल्में शामिल हैं, कई को ऑस्कर पुरस्कार मिला, कई बार इसमें शामिल हुई। कई संगीत हैं ऐसे जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला। तो 1929 में इसकी स्थापना होती है और फिल्म जगत के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। जो फिल्में अपनी बनती है जो मनोरंजन के लिए या कुछ सच्चाई बताने के लिए, तो उन्हीं के लिए दिया जाता है। साहित्य के आधार पर रहती हैं ज़्यादातर। तो इसकी स्थापना जरूर याद रखना है, 1929। ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में सरकारी या जनसेवा के लिए। मैग्सेसे पुरस्कार है, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। मैग्सेसे पुरस्कार है, इसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, कब हुई है?
1958 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। सरकारी या जन सेवा, कोई समाज सेवा करता है, जन सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, तो इसको दिया जाता है। कोई सरकारी पद पर है, कोई CEO है, तो कोई लिमिटेड कंपनी है, उनके लिए भी ये दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार ये ज़्यादातर पूछा जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें नई धुन बनाना, नए संगीत गाना और कुछ सही तरीके से संगीत को लयबद्ध करना, तो इसके लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। जो इसमें 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1959 में ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और ये संगीत जगत के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। जो संगीत वादक होते हैं या जो गायक होते हैं, उनके लिए प्रदान किया जाता है। मिस वर्ल्ड, इसकी स्थापना 1951 में हुई। सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। जो विश्व की सबसे सुंदर सुंदरियों, इसमें प्रतियोगिता होती है, और 1951 में इसकी स्थापना हुई। और सबसे सुंदरियों को इसमें दिया जाता है। इसके बाद मिस यूनिवर्स, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर। मिस वर्ल्ड मतलब जो पूरे संसार में सुंदर हो, और मिस यूनिवर्स जो पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर भी, संसार में, ऊपर भी, पूरे मतलब जहाँ पर भी जितना भी ब्रह्मांड है पूरा, उसमें मिस यूनिवर्स 1952 में इसकी स्थापना हुई। सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को ये दिया जाता है। इसमें इतना ही पूछा जाता है कि वर्तमान में 2023 या 2024 में किसको दिया गया, तो ये करंट अफेयर्स का विषय है, उस पर भी ये वीडियो ला देंगे। इसके बाद भारत रत्न, ये भारत का सर्वोच्च सम्मान। ये भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च सम्मान है, और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। असाधारण उपलब्धि के लिए ये ऐसा कार्य किया है जो वो असाधारण हो या सबसे अलग हो, तो उनके लिए समाज सेवी, साहित्य या सम्मानीय व्यक्ति, उनको ये दिया जाता है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और ये भारत के नागरिकों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? भारत के नागरिकों को ये सम्मान दिया जाता है। और ये सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था। 3 लोगों को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण को ये पहली बार दिया गया था, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी बने थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी चक्रवर्ती गोपालाचार और और इसके बाद CV रमन, ये 3 व्यक्ति थे। CV रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है भौतिक शास्त्र में, और इन्होंने सूर्य रमन प्रभाव का सिद्धांत दिया था, उसके लिए मिला था। तो 3 व्यक्ति थे जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। और सबसे पहले तीनों में से किसको मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्ण को, ये जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1965 में इसकी स्थापना हुई। साहित्य क्षेत्रों में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जी शंकर कुरूप को दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, जिसको जी शंकर कुरूप को, ठीक है, मलयालम भाषा से इनको साहित्य लिखा था, तो उनके लिए दिया गया था। और महिला कौन सी थी पहली? आशापूर्णा देवी। महिला कौन सी थी? आशापूर्णा देवी थी, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था, और 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और हिंदी में भी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं, जिसमें जैसे यूपी के लेखपाल हो गए, यूपी के पुलिस वगैरह की भर्ती हो गई, तो इसमें हिंदी पूछी जाती है। तो इसमें हिंदी के जरूर पूछे जाते हैं। ज्ञानपीठ कितने कवियों को या कितने लेखकों को मिला है? तो इसमें आपकी 11 अभी तक 11 कवियों को, जो हिंदी के कवि या लेखिका हैं, उनको दिया गया है। 11 है इसमें। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 1961 में इसकी शुरुआत हुई, और खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसमें 10 साल का प्रदर्शन देखा जाता है एक खिलाड़ी का, तो उसी को दिया जाता है। और ये 2 व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है, 3 को भी, जितना है, लेकिन इनका 10 साल का एक देखा जाता है, इनका कार्यकाल, किस तरीके से इनने बढ़ोतरी की अपने जीवन में और किस तरीके से खेल को आगे बढ़ाया। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में इसकी स्थापना हुई। खेल
प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है। जो खेल के कोच प्रशिक्षक मतलब जो कोच होते हैं, जो एक किसी क्रिकेट टीम को एक कोच होता है वो सिखाता है 11 खिलाड़ियों को, या कबड्डी का कोच हो गया तो प्रशिक्षण करवाता है जो सिखाता है। द्रोणाचार्य क्योंकि अर्जुन के गुरु थे, अर्जुन को शिक्षा दी थी, इसी के नाम पर रखा गया द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में इसकी स्थापना हुई, सिनेमा के जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के भारत में सिनेमा जगत के जन्मदाता माने जाते, इन्हीं के नाम पर 1969 में सिनेमा जगत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। इसके बाद भटनागर पुरस्कार आ जाता है 1957 में, विज्ञान के क्षेत्र में, जो विज्ञान में उन्नति करते हैं या विकास करते हैं विज्ञान में, तो उनको दिया जाता है भटनागर पुरस्कार। इसके बाद पुलित्जर पुरस्कार 1917 में इसकी शुरुआत हुई और पत्रकारिता के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। तो इनमें मुख्य पुरस्कार हो गए और इनकी स्थापना वर्ष हो गई। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे गए, कुछ पुरस्कार ऐसे हैं जिसके बारे में हमने डिटेल भी बताया है, जहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको ज़रूर अपने जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहाँ लिख लें, और अगला वीडियो जल्दी ही ला देंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। धन्यवाद साथियों।